अब तो छठ पर्व हर जगह होने लगा है। बलिया से लेके बाली तक और नवादा से लेके नोएडा और अमेरिका के नेवाडा तक घाट घाट पर लोग अर्घ देते दिख जाते हैं। फिर भी छठी मैया कौन है, ये बहुत सारे लोगों को ठीक ठीक नहीं पता है। इसलिए इस वीडियो में हम छठी मैया के बारे में वो सारी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप जान सकेंगे कि छठी मैया का वर्णन पुराण में कहाँ कहाँ पर है, छठी मैया को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें छठी मैया या षष्ठी देवी क्यों कहते हैं, पुराण में छठी मैया अपना क्या परिचय देती है, इनकी पूजा किस तरह सालों भर होती रहती है और षष्ठी देवी की पूजा का मंत्र क्या है। माने षष्ठी देवी के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वैसे हम जो छठ करने वाले लोग हैं, छठ को अपना सबसे बड़ा पर्व मानने वाले लोग हैं, हमें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि छठी मैया का वर्णन किसी वेद में किसी पुराण में है भी या नहीं। हमें तो बस अपने जीवन की नैया छठी मैया के सहारे ही पार लगने का अटूट भरोसा होता है। हमारे गांव देहात की मीठी बोली में घर घर जो गीत गाए जाते हैं वही छठ का सबसे बड़ा मंत्र होता है। फिर भी इतना जान लीजिए कि ये वही छठी मैया हैं जिनकी महिमा का बखान करते हमारे वेद पुराण नहीं थकते हैं। जी हाँ, थोड़ा धीरज रखिए और एक एक करके सारे प्रमाण देखते जाइए। सबसे पहले तो ये देखिए कि छठी मैया के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, किस किस पुराण में इन देवी के बारे में बताया गया है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्रीमद देवी भागवत पुराण, इन दोनों पुराणों में छठी मैया या षष्ठी देवी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। पुराणों में यह भी लिखा है कि सामवेद की कौथुम शाखा में षष्ठी देवी की स्तुति है। छठी मैया के कितने नाम हैं और इन नामों के पीछे का कारण क्या है, ये देखिए। अपने छठ व्रत के गीतों में अक्सर सुना होगा छठी मैया, तो स्थानीय बोली में और हिंदी में जो छठी मैया कहलाती है वही संस्कृत में षष्ठी माता या षष्ठी देवी कही जाती है। सवाल है कि इनका नाम षष्ठी देवी क्यों पड़ा, तो षष्ठी देवी का ये नाम इनकी उत्पत्ति से जुड़ा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कहा गया है कि मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी है। यही बात श्रीमद देवी भागवत पुराण में कही गई है। आप श्लोक स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मूल प्रकृति क्या है और इनका छठा अंश कहने का क्या मतलब है, तो हम इसे भी आगे बताने वाले हैं। पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। षष्ठी माता बालकों की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनको बालदा भी कहा जाता है। बालदा का मतलब होता है बालक प्रदान करने वाली, संतान देने वाली। बालकों की अधिष्ठात्री देवी कहने का मतलब है ये बच्चों को लंबी आयु देने वाली है, उनका भरण पोषण करने वाली है और उनकी रक्षा करने वाली है। देवी सिद्ध योगिनी है, अपने योग बल से शिशुओं के पास हमेशा विराजमान रहती है और उनका ध्यान रखती है। बस इतना समझ लीजिए कि चाहे घर हो या धरती का कोई भी कोना, जल हो या आकाश, बच्चों को सुरक्षित रखना ही इन देवी का प्रधान उद्देश्य है। षष्ठी देवी को पुराणों में माया, विष्णु माया, सारा, शारदा और परा देवी भी कहा गया है। यही षष्ठी देवी मातृकाओं में देवसेना नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्र में बताया गया है कि हर तरह के मंगल कार्यों में भगवान गणपति के साथ 16 मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए, इससे हमारे काम सिद्ध होते हैं। इन 16 मातृकाओं में से कुछ के नाम हैं गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना। यही देवसेना षष्ठी देवी है जो कि कार्तिकेय जी की भार्या यानी कि पत्नी है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हम आगे इसका पूरा प्रमाण देने जा रहे हैं। पहले ये समझ लीजिए कि इनका नाम देवसेना क्यों पड़ा। बात तब की है जब देवताओं और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। सारे देवता असुरों से त्रस्त हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में इन देवी ने स्वयं सेना बनाकर देवताओं की ओर से युद्ध किया था और जीत दिलाई थी, इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ा। षष्ठी देवी का रूप रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, इस बारे में भी पुराण में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि भगवती षष्ठी सदा प्रसन्न रहने वाली और शांत स्वभाव की है। इनकी आभा चंपा के सफेद फूल के समान है।
इनकी प्रभा सूर्य के समान है। देवी रत्नों के बने आभूषण से सजी धजी रहती हैं। भक्तों पर कृपा करने के लिए हमेशा आतुर रहने वाली है। ममता की तो साक्षात मूर्ति ही है। षष्ठी देवी के बारे में जानने समझने के लिए राजा प्रियव्रत की कथा जानना जरूरी है। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी है और श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध में भी है। कथा संक्षेप में इस तरह है। स्वयंभू मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत। विवाह करने के लंबे समय के बाद राजा प्रियव्रत के पुत्र हुआ, वह भी मरा हुआ। ऐसे में उनके राज्य में हाहाकार मच गया। अपने पुत्र को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान गए और उसे छाती से लगाकर रोने लगे। तभी वहां सबने एक विमान देखा। उस विमान से एक देवी उतरी जिनकी प्रभा सूर्य के समान थी। राजा ने देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? यहाँ देवी जो उत्तर देती हैं वह जानना बहुत ही जरूरी है। देवी के उत्तर में ही आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब छिपे हैं। देखिए कैसे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, श्री देवसेनो वाचा, भगवती देवसेना बोली, हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। सब पर शासन करने वाली मैं देवसेना नाम से विख्यात हूँ। मातृकाओं में विख्यात मैं स्वामी कार्तिकेय की पतिव्रता भार्या हूँ। भगवती मूल प्रकृति का छठा अंश होने के कारण मैं षष्ठी देवी नाम से प्रसिद्ध हूँ। आप देख सकते हैं कि पुराण के इस प्रसंग से षष्ठी देवी के बारे में सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जा रहा है। एक और जरूरी सवाल, क्या षष्ठी देवी या छठी मैया सब कुछ भक्तों के मांगने से ही दे देती हैं या हमारे कर्मों से भी उसका फल तय होता है? तो षष्ठी देवी कहती है, मैं पुत्रहीन को पुत्र, वर को प्रिय पत्नी, दरिद्रों को धन देने वाली हूँ और लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल देने वाली हूँ। षष्ठी देवी कहती है कि हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति यह सब कर्म के अनुसार होता है। आप पुराण में यहाँ पर कर्म फल का सिद्धांत भी देख सकते हैं। और इस पर्व की महानता देखिए। एक लोकगीत की पंक्तियों में ठीक ऐसा ही भाव है। दीनानाथ कचहरिया में न्याय होला, जे जैसन करे ओकर सजाए होला। षष्ठी देवी आगे कहती है कि अपने ही कर्म के प्रभाव से कोई अनेक संतानों का पिता होता है, कोई पुत्रहीन होता है, किसी को मरा हुआ पुत्र होता है, किसी का दीर्घजीवी पुत्र होता है, कोई निरोग होता है, कोई रोगी। इन सबके पीछे अपना ही कर्म है, इसलिए कर्म सबसे बलवान है, ऐसा श्रुति यानी वेदों में कहा गया है। अब देखिए कि इस कथा में आगे क्या होता है। राजा प्रियव्रत ने देवी की स्तुति की, तब षष्ठी देवी ने उस मृत बालक को अपने महाज्ञान से जीवित कर दिया और उस बालक को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। देवी के कहने पर राजा ने हर जगह षष्ठी देवी की पूजा का प्रचार कराया और स्वयं भी पूजा करने लगे। षष्ठी देवी की पूजा कब कब होती है यह भी पुराण में बताया गया है। पुराण के अनुसार उसी समय से राजा प्रियव्रत हर महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा करने और कराने लगे। इसमें कहा गया है कि संतान के जन्म के छठे दिन, 21वें दिन, अन्नप्राशन के अवसर पर और छोटे बच्चों से जुड़े किसी भी मांगलिक काम में षष्ठी देवी की पूजा होने लगी। तभी से यह पूजा लोगों के बीच प्रचलित हो गई। बच्चों का जन्म तो हर दिन होता है, इसलिए छठी मैया की पूजा सालों भर होती ही रहती है। वैसे साल में 2 बार इनकी पूजा खास तौर पर सामूहिक रूप से होती है, एक कार्तिक महीने में और दूसरा चैत्र महीने में, जिसे हम चैती छठ कहते हैं। भगवती षष्ठी के ध्यान, पूजन और स्तोत्र का वर्णन सामवेद की कौथुम शाखा में है, ऐसा पुराण में बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी का ध्यान करके उन्हें पुष्प, गंध, धूप, दीप और तरह तरह के नैवेद्य और सुंदर फल अर्पित करना चाहिए। अर्घ्य से भगवती का पूजन करना चाहिए। षष्ठी देवी के अष्टाक्षर महामंत्र का जप अपनी शक्ति के अनुसार नियम पूर्वक करना चाहिए। देवी का महामंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। पूरे भक्ति भाव से देवी की स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अब इस जटिल सवाल पर लौटते हैं कि ये मूल प्रकृति क्या है जिसके छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण देवी का नाम षष्ठी देवी पड़ा। इसे संक्षेप में समझ लीजिए। सृष्टि रचने के समय पर ब्रह्म परमात्मा 2 रूप में प्रकट हुए, पुरुष और प्रकृति। उनका आधा दाहिना अंग पुरुष और आधा बायां अंग प्रकृति हुआ। और ये प्रकृति क्या है? जो देवी सृष्टि का आदि कारण है,
जिनकी वजह से ये पूरी सृष्टि है, जो सृष्टि रचने में परम प्रवीण है, उन्हें ही देवी प्रकृति कहते हैं। भगवती प्रकृति भक्तों पर कृपा करने के लिए कई रूप धारण करती है। माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री या गायत्री और राधा, ये 5 देवियां मूल प्रकृति के 5 रूप मानी गई है। पूरी सृष्टि इन्हीं पर निर्भर है। इन प्रकृति देवी के अंश कला, कला के अंश और कला के अंश के भी अंश से अनेक भेद है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, इन्हीं प्रकृति देवी के एक प्रधान अंश छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन भगवती का नाम षष्ठी देवी है। इतना ही नहीं, इस पूरे विश्व में जितनी भी स्त्रियां हैं, सब की सब प्रकृति देवी का ही रूप मानी जाती है। अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि सनातन धर्म की संस्कृति में हर नारी को देवी क्यों कहा जाता है। छठी मैया सबका कल्याण करे, हमारी ओर से यही मंगल कामना है। देखते रहिए वंदे वाणी।